गाइस, तो स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल स्टडी विद विकास सर में। जैसा कि हमारी पॉलिटी चल रही थी, हमारा पॉलिटी संविधान चल रहा था। संविधान पॉलिटी को हम निरंतर कंटिन्यू बनाए हुए हैं और इसमें हमने राष्ट्रपति देख रहे थे। राष्ट्रपति के हमने 59 आर्टिकल देख लिए। आज हमारा होगा आर्टिकल अनुच्छेद 60। आज होगा अनुच्छेद 60। ठीक है, देखो आर्टिकल जो 60 है, 60 सिंपल तरीके से याद करना है। 60 मतलब सफर, 60 मतलब सफर, से 60, से 60 और से शपथ। ठीक है, शपथ। तो राष्ट्रपति की शपथ किस में है? आर्टिकल 60 में। तो जो शपथ है उसको कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? देखिए, हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, हमारे देश में एक सुप्रीम कोर्ट है जिसको हम सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय बोलते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। देखो, सुप्रीम कोर्ट में एक सीजेआई होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके, इसके साथ साथ और जज होते हैं 33। सपोज दैट 33 जज और हैं। तो राष्ट्रपति जी को इसमें लिख लेंगे हम। राष्ट्रपति को शपथ देश के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। देखो, अगर सपोज दैट कि सीजेआई हमारे नहीं है, जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश, वो नहीं है, अब्सेंट है। सपोज दैट कि अब्सेंट है या उन्होंने इस्तीफा दे दिया है या अभी कोई है नहीं। ओके, उस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारे सीनियर मोस्ट जज होंगे, सीजेएम, वो क्या करेंगे? उनको शपथ दिला देंगे। ठीक है भाई, कौन दिलाएंगे? सीजेएम। जो हमारे सीनियर मोस्ट जज होते हैं, सीजेआई के बाद जो जज होते हैं, वो शपथ दिला देंगे। अगर वो भी नहीं है तो इनमें से एक हायरार्की होती है, उनमें से जो बचे हैं, उनमें से जो होंगे सीनियर होंगे, वो उनको शपथ दिला देंगे, है ना? शपथ दिला देंगे ना, लेकिन शपथ दिलाई जरूर जाएगी। और दिलाएंगे कौन? सुप्रीम कोर्ट के कोई मुख्य न्यायाधीश दिलाएंगे या फिर न्यायाधीश दिलाएंगे, हाई कोर्ट के न्यायाधीश नहीं दिलाएंगे। ओके, चलिए, तो ये यहाँ पर डाउट, किसी का कोई डाउट है? बताइए, क्या डाउट? क्या सर, जैसे राष्ट्रपति को ये सीजीआई शपथ दिलाते हैं, और तो मतलब इन्हें कौन शपथ दिलाता है? सीजीआई को कौन शपथ दिलाता है? ये दिलाते हैं। अच्छा, राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए। अब ऐसा नहीं है कि भैया आए और कोई भी शपथ दिलाते चला जाएगा, है ना? राष्ट्रपति का चुनाव देखा हमने? राष्ट्रपति का चुनाव देखा, नहीं देखा? हाँ, है ना? वो समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है उसमें। आप मुझे बताओ, राष्ट्रपति का चुनाव आर्टिकल कौन से आर्टिकल में है? राष्ट्रपति का चुनाव आर्टिकल कौन से में है? 53 पढ़ा था। 52 में क्या है? राष्ट्रपति का पद होगा। 54 में क्या पढ़ा हमने? आर्टिकल दोबारा निर्वाचन होगा उनका। ठीक है, अभी 60 पढ़ रहे हैं। तो 60 में मुख्य न्यायाधीश, वो जो हमारे राष्ट्रपति जी होंगे, उनको शपथ कौन दिलाएंगे? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जी दिलाएंगे। ठीक है, अब ये समझ लेना कि अगर न्यायाधीश सीजेआई नहीं है तो उनके सीनियर मोस्ट जज उनको शपथ दिला देते हैं। बहुत ठंड हो रही है, ध्यान रखो अपना, है ना? चलो, अच्छा हाँ, एक चीज और, आज थोड़ी सी बात करनी थी आपसे। वैसे डेली करता हूं मैं, और आपका समय बहुत कीमती है, मुझे पता है। देखिए, अगर आपके पास टाइम है तो थोड़ा सा लाइक, कमेंट, शेयर भी कर दिया करो, थोड़ी रीच बढ़ जाएगी चैनल की, है ना? और सब्सक्राइब करवाया करो अपने दोस्तों से, अपनी लाइब्रेरी में बैठे हो या अपने गांव में हो, शहर में हो, तो थोड़ा सा भेजा करो, है ना? अभी नया है तो विश्वास करने में आपको थोड़ी तकलीफ हो रही होगी, लेकिन कोशिश करो कि हम आपका जो भरोसा है ना, उस पर खरे उतरेंगे, है ना? और दूसरी बात ये थी, आरती मैम हिस्ट्री पढ़ा रही है, बहुत अच्छा पढ़ा रही है। टिक्की मैम जिला पढ़ा रही है, बहुत अच्छा पढ़ा रही है। इन सबको भी सपोर्ट किया करो, मुझे भी सपोर्ट किया करो। ओके, और दूसरी बात ये है, जो हमारा ना एक ऑफलाइन बैच भी चलता है, अगर कोई बच्चे आना चाहते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, तो अभी फिलहाल तो कमेंट बॉक्स में डाल देना कि हमें पढ़ना है।
जैसे ही एक बैच हो जाएगा तो हम यहाँ पर बैच स्टार्ट कर देंगे, उसके बाद एड्रेस वगैरह सब बता देंगे। आपको ऑफलाइन पढ़ना है तो ऑफलाइन में ये रहेगा कि आपकी हम फीस सिर्फ मात्र हम लेंगे 199 में आपका पूरा कराएंगे। अगर ये भी नहीं हो पा रहे हैं किसी बच्चे से, 199 भी नहीं हो पा रहे हैं, तो हम उससे भी कम कर देंगे, 0 भी कर देंगे। कुछ बच्चे अगर ऐसे बच्चे हैं जिनके मम्मी पापा बहुत ज़्यादा गरीब हैं, कोई दिक्कत है, कोई विकलांग बच्चा है, तो उसकी हम फीस 0 भी कर देंगे। बाकी सबके लिए 199 रहेगा, 0 रहेगा। लेकिन आपको रूम की व्यवस्था हम करवा के देंगे, लेकिन रूम का और आपका खाने का वो आप देख लेना, उसका आपको देना पड़ेगा। हाँ, बाकी हम हमारी जो कोचिंग की फीस होगी वो हम क्या कर देंगे, फ्री भी कर सकते हैं। बाकी आपके ऊपर है कितना अच्छा पढ़ोगे। हम फुल सपोर्ट करेंगे आपको, दिन में रात में जब भी जरूरत है, किताब की जरूरत है, नोट्स की जरूरत है, किसी भी गाइडेंस की जरूरत है, हम आपका सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये बात आगे तक पहुंचा देना, है ना। हम क्या कर रहे हैं, बस 199 में ये हमारी फीस है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम अब 0 भी कर देंगे। ओके, तो आप ज्यादा से ज्यादा आओ, ज्यादा सपोर्ट करो और कमेंट करके बताओ। अगर ये वीडियो देख रहे हो तो ज्यादा लोगों तक शेयर करो। जैसे ही हमारे पास अगर बच्चे 100 बच्चे, 50 बच्चे, 150 बच्चे, जितने बच्चे हो जाएंगे उनके लिए एक अलग स्पेशल बैच बनाएंगे। एक जो भी तारीख को हमारे बच्चे हो जाएंगे सारे बच्चे, तो उनके लिए एक दिन हम अनाउंस कर देंगे, उस दिन से हम बैच स्टार्ट कर देंगे। और ये बैच रहेगा यूकेपीएससी, यूपीपीएससी, एसएससी के लिए। जिस चीज़ के भी लिए आओगे वो हम कर देंगे आपका। एसएससी के लिए कोई सा भी, एसएससी जीटी हो गया, एमटीएस हो गया, सीएचएसएल हो गया, इनके सबके लिए है ना। और हम फोकस जो कर रहे हैं अभी उत्तराखंड एग्जाम पर फोकस कर रहे हैं। जो एग्जाम हमारे आने वाले हैं, चाहे पटवारी का हो, जूनियर असिस्टेंट का हो, यूकेएसआई का हो, यूपी पुलिस का हो, सॉरी यूके पुलिस का हो, या यूपी पुलिस का अगर चाहो तो यूपी पुलिस की भी हम स्टार्ट करा देंगे। लेकिन हमारा जो अभी सिर्फ ज्यादातर जो फोकस है वो उत्तराखंड पर है ना। बाकी अच्छा लगे तो आप बताते रहना। अभी हम पढ़ेंगे आर्टिकल, देखो अभी हम ना इसके बीच में ना आर्टिकल 60 के साथ साथ एक चीज पढ़ लेते हैं, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति। ओके, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति। हाँ वो ठीक है। जो जो देखो, जो हमारे जो है न्यायालय सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, वो स्पेशली टॉपिक में पढ़ेंगे। अभी हम राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं, तो मैं ये भी लिखा दूंगा कौन से पहले कौन से थे, अभी कौन से हैं, न्यायालय में कौन कैसा काम करता है ना। ये न्यायालय की व्यवस्था को न्यायालय में देखेंगे। ओके, जैसे करंट में कौन है, अभी सीजीआई कौन है, इससे पहले कौन थे, है ना। ये चीजें भी हम पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में वो पढ़ेंगे हम अच्छे से। अभी हम पढ़ते हैं आर्टिकल 72। देखो, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति। ठीक है, देखो जो राष्ट्रपति होते हैं ना, राष्ट्रपति को कितने प्रकार की न्यायिक शक्ति मिली है, 5 प्रकार की। न्यायिक शक्ति कितनी है, 5 प्रकार की। और ये जो शक्तियों का प्रयोग करते हैं आर्टिकल 72 के तहत, राष्ट्रपति जो शक्तियों का करते हैं, प्रयोग करते हैं, वो किसकी सिफारिश पर करते हैं, गृह मंत्रालय, है ना। गृह मंत्रालय सिफारिश देगा, सलाह देगा, उसके अनुसार राष्ट्रपति जी काम करते हैं। अपनी मर्जी से वो किसी को भी ना क्षमा कर सकते, ना लघुकरण कर सकते, ना प्रत्याहार कर सकते, ना ही विराम कर सकते, ना ही प्रतिलंबन कर सकते। ठीक है, ये सब किसकी सिफारिश पर करते हैं, किसकी सिफारिश करते हैं, गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री। मतलब अभी होम मिनिस्टर कौन है हमारे देश के, अमित शाह जी, है ना। उनकी सिफारिश पर राष्ट्रपति क्या करेंगे, काम करेंगे। और सिर्फ अमित शाह जी ने कह दिया उस पर नहीं करेंगे, उनका जो पूरा मंत्रालय होगा, पूरा लिखित में देगा, उसके अनुसार काम करते हैं। ओके, चलो सबसे पहले लिखेंगे हम, तो ये प्रयोग, न्यायिक शक्ति का प्रयोग कैसे करते हैं, प्रयोग। ठीक है, प्रयोग लिखेंगे गृह मंत्रालय, गृह मंत्रालय द्वारा, गृह मंत्रालय द्वारा। ठीक है, ठीक है। नंबर 1 लिखेंगे क्षमा, क्षमा। ठीक है, क्षमा। देखो क्षमा क्या होता है, क्षमा का मतलब क्या होता है, माफ कर देना, पूरी तरह से किसी चीज को माफ कर देना, किसी अपराध को पूरी तरह से माफ कर देना। जैसे देखो, अगर किसी को कोई सजा हुई है, किसी व्यक्ति को सजा हुई है और उसका एक रिकॉर्ड रखा जाता है, क्या रखा जाता है, रिकॉर्ड रखा जाता है। उस रिकॉर्ड को जो है ना, उस रिकॉर्ड को एक देखा जाता है। जैसे देखो, अगर किसी को सजा हुई है, कोई जेल में चला गया, न्यायिक हिरासत में कुछ चला जाता है, जाने के बाद उसका रिकॉर्ड देखा जाता है, उसका एक रजिस्टर बनता है। अब रजिस्टर को 1 साल का बनेगा या कई सालों का बनेगा, तो क्या होता है ना, 1 साल का रजिस्टर, देखो 1 साल तक ना कोई भी अच्छे तरीके से रह सकता है, किसी को तुम कहीं भी डाल दो, वो एक तरह से इतना अच्छा बन के रहेगा
कि आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो 1 साल के बाद कितना बुरा आदमी बन सकता है। तो कम से कम किसी व्यक्ति का 1 साल से लेकर 10 साल तक का एक रिकॉर्ड रखा जाता है, पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है, उसका व्यवहार को जांचा जाता है, उसके द्वारा किए गए कृत्यों को देखा जाता है, उसके बाद उसको क्या कर देते हैं, रिहा कर देते हैं जेल से, है ना। क्यों करते हैं कि उसका व्यवहार अच्छा था, तो राष्ट्रपति क्या कर देते हैं, उसको क्षमा कर देते हैं। सही है, तो ऐसे व्यक्ति को क्षमा कर दिया जाता है। अब देखो एक चीज, एक मैटर एक सुनाता हूं मैं। एक थी शबनम का नाम सुना है, शबनम, है ना। शबनम, शबनम ने अपने ही परिवार के 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। उतार दिया था कि नहीं उतार दिया था, सही है। जब उतारने के बाद वो सुना है कि उसने डबल एमए करा हुआ था, पोस्ट ग्रेजुएशन करी हुई थी वो, एमए, डबल एमए, वो भी इंग्लिश से, आई थिंक इंग्लिश से किया हुआ था उसने, और उसको प्यार हुआ था 7वीं फेल लड़के से, है ना। तो देखो भगवान जब लड़कियों को बना, भगवान कोई सुंदर, कोई भी चीज सुंदर चीज बनाता है ना, तो उसमें कोई ना कोई कमी रह जाती है ना। एक बच्चे को पैदा होने में लगभग 9 महीने का टाइम लगता है, और 9 महीने तक उसकी प्रोसेस चलती है। तो जब सुंदर लड़कियां बनाता है ना भगवान, है ना, सुंदर लड़के बनाने के बाद उसमें कोई ना कोई चीज छोड़ देता है। तो वो छोड़ता क्या है, दिमाग। क्या छोड़ देता है, दिमाग। तो भगवान ने उसके दिमाग में, उसने सुंदर लड़कियों के कुछ ना कुछ कमी छोड़ देता है। वो कमी क्या रहती है, दिमाग की, है ना। तुमने देखा होगा जितने भी लड़के ऐसे होंगे ना, पागल होकर, मतलब थोड़े से ऐसे देखने में ऐसे थोड़े सही नहीं होते हैं, है ना, ऐसे थोड़े सांवले काले वाले लड़के होते हैं ना, और लड़कियां देखो उनके, सुंदर सी लड़कियां उसे पकड़ के चल रही है, क्यों, क्योंकि दिमाग का यूज करती नहीं है, दिमाग बंद, कि मेरा तो ये ख्याल रखेगा बहुत, है। अब देखो सबने में फोन किया उसे, बाबू मच्छर काट रहा है, मच्छर काट लिया, तो वो कह रहा है एम्बुलेंस लेकर आओ, हवाई जहाज लेकर आओ, है ना। अब इतने से मच्छर काटने के लिए वो होता है ना, लड़की कहती है कि ये तो दुनिया में इससे अच्छा कोई है ही नहीं, लड़का कहता है इससे अच्छा कोई है ही नहीं। अब सोचो, इससे अच्छा कोई नहीं, मतलब उसने दुनिया देखी ही नहीं, है ना, देखी नहीं। एक आदमी देख लेते हैं कि इससे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता, है ना, ऐसा होता है ना। सही बात है ना, सही है सर, आपने गलतफहमी दूर कर दी। गलतफहमी दूर हो गई ना। दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं देखने के लिए, एक चीज पे आकर अटक गए, भैया यही चीज इससे अच्छा, ताजमहल देखो। हाँ ताजमहल देख लो उससे अच्छा कोई है, चलो वो ओके। भी तो सर, ताजमहल भी तो किसी की याद में बनाया गया था। अच्छा, लड़कियों का एक डायलॉग होता है, तुम तो मेरा ख्याल रखते ही नहीं। अब ख्याल कैसे रखे हो, है गोदी में उठा के लल्ला लल्ला लोरी सुनाए, क्या करे है, लली लली लोरी है, ये बात गलत है ना। जो बच्चा 18 साल 19 साल का हो गया, कुछ काम कर रहा है, वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया, उसके बाद तुम बोलते हो तुम ख्याल ही रख, वो पूरे परिवार का ख्याल रख रहा है ना। तो क्षमा का मतलब होता है, अच्छा शबनम को क्षमा किया गया था, नहीं किया गया, क्योंकि 7 मर्डर कर रहे उसने, और एक छोटा सा 3 साल का बच्चा भी उसने मार दिया था, है ना। नशे का पदार्थ कुछ पिलाया चाय में, और पिलाने के बाद उन सबको किससे काटा गया था, कुल्हाड़ी से, है ना, सबको काट दिया गया उसके द्वारा। अब इसमें क्या हुआ, राष्ट्रपति ने, एक उसका बच्चा भी है, तो जब तक उसने अपने बच्चे की डिलीवरी नहीं कर दी तब तक उसको फांसी नहीं दी गई थी, है ना, क्योंकि उसका कसूर था, लेकिन उस बच्चे का कोई कसूर नहीं था। तो क्षमा में लिखेंगे हम, लिख लो क्षमा में, जब राष्ट्रपति किसी भी सजा को पूरी तरह माफ करता है तो उसे क्षमा कहते हैं। इसको लिखो, जब राष्ट्रपति किसी की सजा को पूरी तरह से माफ कर देते हैं तो उसे क्षमा कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है, क्षमा कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है लघुकरण। क्या आता है, लघुकरण। अच्छा लघुकरण क्या होता है पता है किसी को, इसमें राष्ट्रपति क्या करते हैं ना, जो सजा होती है ना, सजा की प्रकृति को क्या कर देते हैं, बदल देते हैं, है ना, किंतु साफ उसको माफ नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं, माफ नहीं करते हैं, ठीक है। चलो लघुकरण, ठीक है, अब लिखेंगे लघुकरण, हटा दे इसको, उतार लिया होगा। चलो पहला है क्षमा,
दूसरा है लघुकरण। ठीक है, लघुकरण। लघुकरण में क्या होता है, जैसे देखो किसी को फांसी की सजा मिली है, क्या मिली है, फांसी की सजा। फांसी की सजा को उन्होंने क्या कर दिया, उसका लघुकरण करके उसको कठोर कारावास के लिए कर दिया है ना, कठोर कारावास। फांसी की सजा को इसमें लिखो पहले, इसमें राष्ट्रपति, मतलब इसमें क्या होता है ना लघुकरण में, नेचर चेंज कर देते हैं, नेचर, नेचर बदल देते हैं, बदल देते हैं। ठीक है, प्रकृति बदल देते हैं। लघुकरण में क्या करते हैं, प्रकृति बदल देते हैं। ओके, प्रकृति बदल दी जाती है किसमें, लघुकरण में। इसमें क्या होता है ना, जब फांसी की सजा को क्या करेंगे, कठोर कारावास में बदल देंगे। ओके, उसका नेचर चेंज कर देते हैं। लिखो इसमें, लिखो लघुकरण में राष्ट्रपति जी सजा की प्रकृति बदलते हैं, किंतु समय नहीं घटता, समय नहीं घटता। समय नहीं घटता। हो गया, देखो इसमें एग्जांपल में लिख लो, जैसे फांसी की सजा, जैसे फांसी की सजा को आजीवन कारावास 10 साल, कठोर कारावास को 10 साल, कठोर 10 साल साधारण कारावास में। देखो ऐसे, अब बता देता हूं इसमें क्या होगा, अगर फांसी की सजा मिली किसी को तो फांसी की सजा को क्या कर देंगे, कठोर कारावास में, कठोर कारावास। अगर मान लो किसी को ना 10 साल का कठोर कारावास मिला है, कठोर कारावास मिला है, ठीक है, जेल हुई है उसको 10 साल की, तो इसका नेचर चेंज कर दिया, इसका नेचर चेंज कर दिया। अब इसका नेचर चेंज करेंगे, प्रकृति इसकी चेंज कर देंगे, तो इसमें क्या करेंगे, 10 साल के लिए 10 साल कठोर कारावास में क्या करेंगे, 10 साल साधारण कारावास में, साधारण कारावास में। ओके, तो राष्ट्रपति की क्षमादान या न्यायिक शक्ति किसमें है, आर्टिकल 72 में। इसके बाद लघुकरण के बाद लिखेंगे हम, लघुकरण के बाद प्रतिहार लिखेंगे। क्या लिखेंगे, प्रतिहार। ठीक है, प्रतिहार। तीसरा है प्रतिहार। प्रतिहार, देखो प्रतिहार में क्या होता है ना, समय बदल जाता है लेकिन प्रकृति चेंज नहीं होती है। देखो इसमें समय बदल दिया जाता है, बदल दिया जाता है, लेकिन प्रकृति नहीं बदलती है। नीचे लिखेंगे जैसे 10 साल कठोर कारावास क्या कर देंगे, 5 साल 8 साल कर देंगे, 5 साल कठोर कारावास, कठोर कारावास है ना, कठोर कारावास। अच्छा देखो क्या होता है, उगा लिया। हाँ। चलो ठीक है, अब लिखेंगे हम ब्राह्म। तीसरा है हमारा ब्राह्म। ब्राह्म देखो
ये सारी की सारी शक्ति किसकी है? राष्ट्रपति की। अगर मैं राष्ट्रपति ना बोलूं तो समझ जा रहा, ठीक है, राष्ट्रपति ना बोलूं तो समझ जा रहा। देखो विराम का मतलब क्या होता है, अगर कैदी है, कोई कैदी है, तो कैदी के मान लो स्वास्थ्य खराब हो गया, स्वास्थ्य खराब हो गया, तो उसकी सजा को क्या कर देते, कुछ देर के लिए विराम लगा देते, रुक जाओगी, अभी थोड़े दिन इसको आराम लेने दो। जैसे जब एक केस था, वही शबनम का केस ही मान लेते हैं, उसके केस में क्या होता है ना, वो प्रेग्नेंट होती है, लेकिन उसकी फांसी की सजा भी निकट आ रही होती है, लेकिन राष्ट्रपति आदेश जारी करते हैं कि इसको थोड़े दिन के लिए रोक लगा दो, है ना। क्यों? क्योंकि इसमें जो है ना, इसके बच्चे है, कोई भी क्या नहीं है, दोष नहीं है, वो दोषी नहीं है ना, ऐसा है ना। तो इसलिए क्या करते हैं, कुछ समय के लिए उसको रोक लगा देते हैं। मान लो कि किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब हो गया और फांसी देनी है उसको, तो फांसी हम जब तक उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तब तक फांसी नहीं दे सकते, पहले उसका इलाज कराया जाएगा, उसके बाद फांसी होगी। जब मार नहीं है तो क्या स्वास्थ्य, है ना, क्या दुखी और क्या सुख, उसके लिए मरना तो है ही। लेकिन नहीं, आर्टिकल 21 कहता है प्राणी एक स्वतंत्रता, ठीक है, हो गया ना। जब फांसी होती है ना, तो फांसी से पहले एक दो दिन पहले ना व्यक्ति क्या करता है ना, फांसी की सजा को सुन के वो खाना पीना छोड़ देता है, त्याग देता है, और उससे आखिरी, अब तुमने सुना होगा, टीवी में भी देखा होगा, उससे आखिरी इच्छा पूछी जाती है कि बताओ तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, कि मेरी आखिरी इच्छा है प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं मैं 2 दिन का, होगी? नहीं होगी। छोटी मोटी उससे ख्वाहिश पूछते हैं, बताओ खाओगे, पिज्जा खाओगे, पिज्जा बर्गर खाओगे, मरने जा रहा है पिज्जे। अच्छा, उससे पूछा जाता है कुछ पढ़ना चाहोगे, ना जी, मार्क्स को पढ़ूंगा, मार्क्स को, क्रांति लानी है मुझे, लेनिन को पढ़ूंगा मैं, है, अम्बेडकर की किताब पढ़ूंगा, गांधी जी की किताब पढ़ूंगा, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, है, ऐसा होगा? दे देंगे थोड़े दिन के लिए, कोई बात नहीं है, लेकिन क्रांति नहीं ला सकता वो, है ना, एक दिन मरने वाला है, पढ़ेगा, पढ़ लो भाई, रामायण पढ़ लो, गीता पढ़ लो, कुरान पढ़ लो, बाइबल पढ़ लो, सही है। तो ऐसे करके पढ़ने के लिए उसको दिया जाता है, वो पढ़ भी सकता है कि नहीं। भगवान से कहेगा कि भगवान तुम्हारे पास आने वाला हूं मैं, अल्लाह, ईश्वर, गॉड, जीसस, गुरु जो भी है, मैं आने वाला हूँ, वाहे गुरु तुम्हारे पास, है ना, सजा माफ कर देना, गर्दन टूटने वाली है मेरी, ठीक है। तो विराम लिखो, विराम में किसी कैदी को स्वास्थ्य या किसी कैदी का स्वास्थ्य ठीक ना हो तो उसकी सजा राष्ट्रपति कुछ समय के लिए रोक देते हैं। किसी कैदी का स्वास्थ्य ठीक ना होने पर राष्ट्रपति उसकी सजा पर कुछ समय के लिए रोक लगा देते हैं, कुछ समय के लिए रोक लगाते हैं। अब पढ़ेंगे, नेक्स्ट है 5वां, प्रतिलंबन। क्या पढ़ेंगे? प्रतिलंबन। हो गया, इसको समझते हैं फिर लिखते हैं। देखो, जब राष्ट्रपति ना फांसी की सजा को क्या करते हैं, फांसी की सजा को कुछ समय के लिए क्या कर देते हैं, रोक लगा देते हैं, है ना। किसी को फांसी देने वाली है और राष्ट्रपति कुछ समय के लिए रोक लगा देते हैं ताकि वो अपील कर सके, अपनी सजा के लिए वो अपील कर सके कि मैं गुनहगार नहीं हूं, मुझे माफ किया जाए। लेकिन उसको राष्ट्रपति रोक नहीं लगाते हैं, लेकिन कुछ समय के लिए रोक देते हैं कि भाई रोक दो। एक केस हुआ था मसूद क्या कहते हैं, अजहर था ना, अजहर का नाम सुना है, मसूद अजहर करके। उसके परिवार वालों ने बहुत ज्यादा अर्जियां लगाई, प्रतिलंबन लगाया, लेकिन उसकी सजा माफ नहीं हुई। पाकिस्तान का था, है नहीं है, आतंकवादी था ना वो, आतंकवादी, ठीक है। तो इसलिए बहुत सारे लोग आते हैं जो लगवा दे, रोक लगवा देते कुछ समय के लिए, है ना। जब बहुत बड़ा आतंकवादी होता है, जैसे एक नाम सुना होगा तुमने, अजमल कसाब का, सुना था? अजमल कसाब, जिसने, इनका कोई धर्म होता है? आतंकवादियों को कोई धर्म नहीं होता है, और हमारे यहाँ पर ना आतंकवादियों को कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन कभी ना आतंकवाद को किसी एक विशेष धर्म से, जाति से जोड़ दिया जाता है। वो चीज क्या है, गलत है ना। हर धर्म में अच्छे लोग हैं और हर धर्म में बुरे लोग भी होते हैं। तो कोशिश की जाए किसी को उसके धर्म, उसकी जाति के अनुसार उसको टारगेट ना किया जाए, है ना। उसकी कृत्यों के अनुसार उसको सजा दी जानी चाहिए। तो अजमल कसाब ना हमारा हीरो है, ना हीरो रहेगा। वह एक आतंकवादी था,
वो आतंकवादी है। वो जानवर था, जानवर ही रहेगा। देखो धर्म क्या होता है, धर्म हमारी परवरिश का नाम है। क्या नाम है? परवरिश का नाम है। जैसे ना देखो, अगर कोई छोटा सा बच्चा है 1 साल 2 साल का, उसके खुदा ना खास्ता ये किसी कारणवश उसके मम्मी पापा की डेथ हो जाती है 1 साल के बच्चे की, उसको उठा के कोई क्रिश्चियन ले जाता है। वो था मुसलमान, वो था हिंदू बच्चा, क्रिश्चियन ले जाता है, उसको पालता है, तो उस बच्चे का धर्म क्या होगा? क्रिश्चियन या हिंदू? क्रिश्चियन। क्रिश्चियन हो जाएगा ना, क्रिश्चियन बन जाएगा वो। उसी परिवेश में पलेगा बढ़ेगा तो क्रिश्चियन हो जाएगा। हिंदुओं से क्या पता वो नफरत करे, या फिर वो हिंदुओं के प्रति भी अपनी क्या रखे, सहानुभूति रखे, अच्छा समझे। लेकिन एक चीज चेंज नहीं होगी, बताओ क्या? वो हिंदू धर्म में रहता तब भी वो मानव होता, और वो मुस्लिम धर्म में गया तब भी वो मानव है, तब भी इंसान है। तो इंसानियत कभी नहीं मरनी चाहिए, और ना ही कभी इंसानियत मरती है। समझ में आया? है ना? अपने आप को हमेशा क्या रखो, इंसान बना के रखो। ये चीज हमेशा अपने अंदर रहनी चाहिए। आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, या तुम यहूदी हो, है ना, इस्लामिक हो, कुछ भी हो, है ना, लेकिन अपने अंदर इंसानियत हमेशा जिंदी रखनी चाहिए। ओके, चलो। तो प्रतिलंबन का मतलब होता है जब राष्ट्रपति किसी की फांसी की सजा को कुछ समय के लिए रोक देते हैं ताकि वो अपील कर सके, ताकि वो अपील कर सके। देखो मेरा मोटिव ये है, ऑनलाइन वालों से बात कर रहा हूं, मेरा मोटिव ये है कि आपको समझ में आए और इंटरेस्ट लगाओ, है ना, इंटरेस्ट के साथ पढ़ो। ये ऑफलाइन वाले भी और ऑफलाइन का मैंने बता दिया। हम बैच स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपको अपनी सीट बुकिंग करनी है तो आप बताइए, कमेंट कीजिए, और हम पढ़ाएंगे। ऑफलाइन भी अच्छे से पढ़ाएंगे, बहुत अच्छे से। ऑफलाइन में और ज़्यादा मजा आता है, इतना ऑनलाइन में मजा नहीं आता है। बहुत सारी बातें होती हैं जो ऑनलाइन कह पाते हैं, वो ऑफलाइन हम कह सकते हैं। ठीक है, चलो। प्रतिलंबन मैं हाई लिख देता हूँ। देखो 5 को एक साथ रिवीजन कर लेंगे। देखो जब राष्ट्रपति, प्रतिलंबन में लिखेंगे राष्ट्रपति फांसी की सजा को उस समय के लिए रोक दे ताकि वादी अपील कर सके। देखो जब भी ना पुलिस किसी को लेके जाती है तो उसको हमेशा ढक के लेके जाती है ना, ताकि वो क्या पता दोषी, जो उसके ऊपर दोष सिद्ध हुआ है, जो मीडिया ने उसके ऊपर दोष सिद्ध कर दिया है, ताकि बाद में जब ट्रायल चले उसका सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में या किसी भी न्यायालय में, तो वो दोषी व्यक्ति निर्दोष ना साबित हो जाए या निर्दोष ना हो। इसलिए पुलिस उसका मुंह ढक देती है ताकि वो दुनिया के सामने वो दोषी ना बन पाए, है ना। तो जब तक उसके वो दोषी सिद्ध ना हो जाता है तब तक उसका फेस रिवील नहीं करना चाहिए, है ना। ये बहुत गलत बात है, मीडिया उसको दोषी बना देती है ना। चलो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम। हटा दे इसको, चलो हटाते हैं। हाँ एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखो सबसे पहले हमने क्षमा का मतलब क्या होता है, राष्ट्रपति पूरी तरह से क्षमा कर देते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था लघुकरण, क्या करते हैं, प्रकृति बदल देते हैं। उसके बाद प्रतिहार पढ़ा, प्रतिहार में क्या होता है, समय को चेंज कर देते हैं। उसके बाद विराम पढ़ा, कुछ समय के लिए रोक लगा देते हैं। उसके बाद प्रतिलंबन पढ़ा, उसकी फांसी पर रोक लगा देते हैं ताकि वो अपील कर सके। ठीक है, चलो हटा दें इसको। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे से नोट्स बना रहे होंगे और अच्छे से याद कर रहे होंगे। कुछ चीज मैं बोलता हूं, आप लिखो। राष्ट्रपति बहुत आराम से बोलूंगा, लिख लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। राष्ट्रपति सिविल कोड तथा सेना की कोर्ट दोनों की सजा माफ कर देते हैं। सेना की कोर्ट की सजा दोनों को माफ कर देते हैं। एक तो सिविल वाले मामले होते हैं, सिविल कोड, एक होता है सैनिक मामले, ठीक है, एक होता है मार्शल लॉ बोलते हैं उसको, मार्शल। दोनों के मामले क्या कर सकते हैं राष्ट्रपति जी, क्षमा कर सकते हैं। ठीक है,
माफ कर सकते हैं दोनों के। जबकि राज्यपाल सिविल कोड की सजा ही माफ करते हैं, सिविल कोड की सजा ही माफ करते हैं। राष्ट्रपति दोनों करते हैं, लेकिन राज्यपाल सिविल कोड वाले मामले ही, सिविल कोड, और राष्ट्रपति मौत की सजा ही माफ कर देते हैं, मौत की सजा भी माफ कर सकते हैं। राज्यपाल लिखेंगे मौत की सजा माफ नहीं कर सकते। ठीक है, देखो राष्ट्रपति क्या होते हैं, वो मौत की सजा माफ कर सकते हैं, किसी की कर सकते हैं ना, राज्यपाल कर सकते हैं नहीं कर सकते। राष्ट्रपति सिविल कोड के मामले माफ कर सकते हैं, और सैनिक न्यायालय भी माफ कर सकते हैं, सैनिक से संबंधित। क्या राज्यपाल सैनिक मामले में, सैनिक कोड के मामले में माफ कर सकते हैं? नहीं कर सकते, राष्ट्रपति का क्षेत्राधिकार नहीं है। लेकिन राष्ट्रपति जो है ना, वो तीनों सेना के क्या है, सर्वोच्च कमांडर, तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर या प्रधान क्या होते हैं, के प्रधान होते हैं। राष्ट्रपति जब तक ऑर्डर पास नहीं करेंगे कि युद्ध चलाया जाए तब तक युद्ध नहीं चलेगा, जब तक राष्ट्रपति नहीं कहेंगे युद्ध विराम किया जाए तब तक युद्ध विराम नहीं होगा। ठीक है, जितने भी हमारे देश में जितने भी सैनिक ऑपरेशन चलते हैं वो किसके आदेश पे चलते हैं, या प्रधानमंत्री के, नहीं राष्ट्रपति के। ठीक है, क्या राज्यपाल जो होते हैं वो फांसी की सजा माफ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, यूएसए में होते हैं राष्ट्रपति, यूएसए में राष्ट्रपति होते हैं ना, हाँ, क्या अमेरिकी राष्ट्रपति सैनिक जो सजा होती है, सैनिक सजा होती है, उसको माफ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? वो भी कर सकते हैं। ठीक है, माफ कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ठीक है, नहीं कर सकते, वो भी नहीं करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति भी कोर्ट के मामले में सैनिक मामले में इंटरफेयर नहीं करते हैं। ठीक, अब देखेंगे सैनिक शक्ति, राष्ट्रपति की सैनिक शक्ति। राष्ट्रपति की सैनिक शक्ति। ठीक है, राष्ट्रपति की सैनिक शक्ति। देखो सैन्य शक्ति में कुछ नहीं है, बस कुछ नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, राष्ट्रपति युद्ध की घोषणा व युद्ध विराम कौन करते हैं, राष्ट्रपति। ये हो गई हमारी सैन्य शक्ति। युद्ध विराम और युद्ध की घोषणा कौन करते हैं, राष्ट्रपति ही करते हैं। एक लिखो राजनीतिक शक्ति। अभी एक राजनीतिक शक्ति बताऊंगा, राजनीतिक शक्ति बस। देखो क्या होता है राजनीतिक शक्ति में, क्या होता है ना, राष्ट्रपति अपने देश के किसी भी राजदूत को मतलब ब्यूरोक्रेट्स को, किसी को भी विदेश जाने की अनुमति देते हैं, और किसी भी विदेशी राजदूत को भारत में आने की अनुमति देते हैं। ठीक है, बस इतना सी है। देखो भारतीय राजदूत को विदेश जाना, भारतीय राजदूत को विदेश जाने की वह विदेशी राजदूत को भारत आने की अनुमति देते हैं। बस इतनी सी बात है। ठीक, बड़ा लिख रहा हूं तो बोर्ड पर कम आता है ना, थोड़ा सा छोटा छोटा लिखूंगा तो बोर्ड पर ज्यादा आएगा, फिर आपको देखने में दिक्कत हो जाती है, इसलिए मैं थोड़ा बड़ा लिखता हूं तो वो कम आता है। ओके, बाकी आप लिख लो।
शॉर्ट में लिखो अच्छे से। इसके बाद जो पढ़ेंगे हम राष्ट्रपति के आपात पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आपात। और आपात बहुत अच्छे से समझाऊंगा मैं, ठीक है। इंदिरा गांधी का आपात क्या था 1975 में, कैसे आंतरिक किस आधार पर इंदिरा गांधी जी ने आपात लगाया, इंदिरा गांधी जी को क्यों देश की सर्वोच्च न्यायालय में क्या करना पड़ा, हाजिरी लगानी पड़ी, जाना पड़ गया, न्यायालय ने उनको अपने पास क्यों बुलाया, और इसमें क्या क्या अधिकार हमारे छीन ले जाते हैं। आर्टिकल 19 क्या समाप्त होता है, नहीं होता है, आर्टिकल 20 और 21 समाप्त होते हैं कि नहीं होते हैं, इसमें राष्ट्रपति का योगदान क्या होता है, हमारी संसद का योगदान क्या होता है, लोकसभा क्या काम करती है, राज्यसभा क्या काम करती है आपातकाल के दौरान। आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक तो राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है। देखो आपातकाल पढ़ेंगे हम आर्टिकल 52, 56 और 60, ये तीनों आपातकाल पढ़ेंगे हम, अच्छे से पढ़ेंगे, ओके। अभी हम इस वीडियो को विराम देते हैं क्योंकि काफी बड़ी वीडियो हो गई है। एक बार में सारे आपात देख लेंगे, सारे आपात देखने के बाद में जो बचेगा अगर टाइम होगा तो और आगे का भी हम देख लेंगे और कोशिश करेंगे कि हम जल्दी जल्दी पॉलिटी खत्म करें। इसके बाद पॉलिटी बहुत डीप में पढ़ाई जाएगी, एनसीईआरटी भी पढ़ाई जाएगी। अभी हमारे चैनल पर बहुत कुछ चलने वाला है, तो आपसे बस यही विनती है, यही आशा करते हैं कि आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, मुझे भी, विक्की मैम को भी, आरती मैम को भी, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और थैंक यू यहाँ तक आने के लिए। चलिए नमस्कार।